सबसे पहले आप सभी व्यूअर की होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। रंगों से भरी हुई होली के ओर सजाएंगे अपनी स्वादिष्ट मिठाई नमकीन के साथ। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक नई होली की ऐसी स्पेशल 6 रेसिपी। एकदम सिंपल सरल तरीके रखी हुई घर के सामग्री से होली में 6 तरह के स्पेशल चुटकियों में आप तैयार कर सकते हैं, वो भी इतनी स्वादिष्ट, जो भी खाएंगे वाह वाह करेंगे, तारीफ करते थकेंगे नहीं। इतनी स्वादिष्ट आपने कैसे बनाई हो? तो चलिए होली के एकदम स्वादिष्ट 6 रेसिपी बनाना हम शुरू करते हैं। बिना मैदा बिना आटे के मालपुआ एकदम फूली फूली सॉफ्ट बनाने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पर लेंगे 1 कटोरी सूजी। आप यहाँ पर मोटा पतला कोई सा भी सूजी ले सकते हैं। अब सूजी के हम बड़े बाउल में हम ऐड कर देंगे। अब साथ में लेंगे आधा कटोरी हम चीनी। तो चीनी अपना मीठा कम बेस कर सकते हैं। आप ज़्यादा पसंद करते हैं तो थोड़ा सा आप क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं। अब उसी कटोरी से 1 कटोरी हल्का गुनगुना हम दूध लिए हैं। आप चाहे तो दूध के जगह हल्का गुनगुना 1 कप पानी भी ले सकते हैं। दूध से हमारी पुआ और भी ज़्यादा स्वादिष्ट बनेगी। सूजी के अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब मिक्स करने के बाद में आप सुबह में बना रहे हैं तो रात में भिगो कर आप सूजी के रख दीजिए, बहुत बढ़िया से फूल जाएगा। आज रात में बना रहे हैं तो सुबह में भिगो कर रख दीजिए। सूजी जितने फूलेगा उतनी आपके पुआ बहुत नरम बनेगा। अब इन्हें हम 6 घंटे के लिए हम कवर करके हम छोड़ देंगे फूलने के लिए। 6 घंटे हो गया है। चलिए हम पुआ के बैटर के चेक कर लेते हैं। बहुत बढ़िया से सूजी फूल के डबल हो गया, आप देख सकते हैं। अब पुआ के बैटर के हम एक डायरेक्शन में हम इसे 5 से 10 मिनट अच्छे से फेंटेंगे, मिक्स करेंगे, जिससे क्या होगा कि पुआ के बैटर में हवा भरेगा, तभी आपकी पुआ एकदम सॉफ्ट नरम अंदर से जलीदार बनेगा। और थोड़ा थोड़ा हम दूध हम डालते जाएंगे। अब बैटर के अच्छे से हम मिक्स करते जाएंगे। यहाँ हम दूध डाले हैं, आप चाहे तो पानी हल्का गुनगुना ले सकते हैं। अब इसे अच्छे से हम मिक्स करेंगे। तो आप देख सकते हैं बैटर एकदम फ्लफी हो गया है, एकदम स्मूथ बैटर हो गया है। तो आप इसकी कंसिस्टेंसी देख सकते हैं, ना ज़्यादा पतला ना ज़्यादा गाढ़ा है। तो यदि आपकी बैटर आपको पतला हो जाए तो थोड़ा सा इसमें मैदा चाहे गेहूं के आटा डाल के इसकी कंसिस्टेंसी सही कर सकते हैं। आज यदि गाढ़ा हो जाए तो थोड़ा पानी चाहे दूध आप डाल के इसकी कंसिस्टेंसी सही कर सकते हैं। अब आपको यहाँ खास ध्यान रखना होगा, यदि आपको ज़्यादा पतला बैटर हो गया तो तेल में जाते बिखर जाएगा। आज यदि आपको ज़्यादा मोटा हो गया बैटर तो तेल में अच्छे से फ्राई पुआ हो जाएगा, अंदर से कच्चे रह जाएगा। तो खास यहाँ पर बैटर की आपके कंसिस्टेंसी ध्यान रखना होगा। अब हम इसमें ऐड करेंगे ड्राई फ्रूट। 1 बड़ी चम्मच बारीक कट किया हुआ काजू ऐड कर देंगे। साथ में ऐड करेंगे सूखी नारियल के हम बारीक कट करके हम टुकड़ा ले लिए हैं। अब इसे हम ऐड कर देंगे। साथ में ऐड करेंगे 1 बड़ी चम्मच बारीक कट किया हुआ बादाम, 1 बड़ी चम्मच यहाँ पर हम किशमिश ऐड कर देंगे। तो ड्राई फ्रूट अपनी पसंद के यहाँ पर डाल सकते हैं। आप इसी स्टेज पर 1 से 2 केले की मैश करके भी डाल सकते हैं। केले डालने से मालपुआ और भी ज़्यादा स्वादिष्ट बनता है। इसे हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है। पुआ का बैटर रेडी हो गया है। अब चलिए गैस की तरफ चलते हैं। गैस के ऊपर पैन चाहे फैला हुआ कढ़ाई चढ़ा दीजिए। तो यहाँ पर हम पैन चढ़ा दिया। अब इसमें डालेंगे रिफाइंड तेल। अब तेल की हम गरम होने देते हैं। तो तेल के बहुत ज़्यादा ना गरम ना ज़्यादा ठंडा हमें रखना है, मीडियम गरम तेल के रखेंगे। ज़्यादा आप गरम तेल में आप पुआ के फ्राई करेंगे जल्दी फ्राई हो जाएगा, अंदर से पुआ कच्चे रह जाएगा। इसमें जितना स्पेस है उसी हिसाब से 1-1 करछी पुआ का बैटर हम डालते जाएंगे। फ्लेम के यहाँ पर हम मीडियम टू लो रखे हैं। मीडियम टू लो फ्लेम पर इसे हम 1-1 करछी हम डालते जाएंगे। तो आप देख सकते हैं हल्का हल्का इसमें से बबल्स आ रही है। तो तेल हमें इतने गर्म हमें चाहिए। इसे तुरंत हमें टच नहीं करना है, पुआ अपने आप तैर के ऊपर आने लगेगा। फिर उसके बाद हम पुआ के हम पलट देंगे। आप चाहे तो पुआ के ऊपर तेल भी डाल सकते हैं, नीचे से कलर बढ़िया आ जाए। फिर उसके बाद दूसरी तरफ पुआ के हम पलट देंगे। तो आप देख सकते हैं बहुत बढ़िया इसमें कलर आ गई है। अब इसे अच्छी तरह से गोल्डन आने तक पलट पलट के मालपुआ के फ्राई कर लीजिएगा। आप देख सकते हैं मालपुआ के ऊपर अच्छी गोल्डन कलर आ गया है। अब इसी स्टेज पर सारे पुआ के हम छन्नी में निकाल लेंगे। जो भी एक्स्ट्रा तेल होगा से पूरा निकल जाएगा। बहुत ही सुंदर मालपुआ के ऊपर कलर आ गया है। अब इसे हम रखेंगे हम तेल करने के लिए कटोरे के ऊपर। अब चलिए सेम दूसरी बेच के भी इसी तरह से फ्राई कर लेते हैं। तो ये लीजिए बिहार की होली के त्यौहार स्पेशल सूजी के एकदम फूली फूली सॉफ्ट जलीदार मालपुआ बिल्कुल तैयार है। इसे बनाना कितना आसान है। 1 कप सूजी से ढेर सारे आप स्वादिष्ट मालपुआ बनाकर मिनटों में तैयार कर सकती हैं। तो तोड़ने से पता चल जा रही है कितनी नरम बनी है, अंदर से एकदम जलीदार बनी है। तो बहुत ही स्वादिष्ट हमारी मालपुआ तैयार हुई है। बिहार में छोटी मोटी त्यौहार हो चाहे होली के त्यौहार हो, ये मालपुआ जरूर बनाते हैं। खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगता है। तो एक बार मेरे तरीके से होली के त्यौहार पर आप जरूर बनाएं। बनाना बहुत आसान है।
हैं मार्केट से और भी ज्यादा खस्ता ढेर परतों वाली निमकी बनाने के लिए सबसे पहले आटे की हम डो लगाकर तैयार करेंगे। तो यहाँ एक बड़े साइज के परात ले लिए हैं। परात में डाल देंगे 2 कटोरी मैदा। वजन से बोलो तो 300 ग्राम मैदा ले लिए हैं। आप चाहे तो यहाँ पर मैदा के जगह गेहूं के आटे से भी बना सकते हैं। गेहूं के आटे के काजू मठरी के वीडियो आपके साथ शेयर कर चुके हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगी, वहां से आप देख लीजिएगा। अब इसमें डालेंगे साबुत 1 छोटी चम्मच जीरा डालने से निमकी में बहुत बढ़िया टेस्ट आता है। आधा छोटी चम्मच कलौंजी ऐड कर देंगे, साथ में ऐड करेंगे 1 छोटी चम्मच अजवाइन। इस तरह से मसल के आप ऐड कर दीजिएगा। आधा छोटी चम्मच काली मिर्च पाउडर ऐड कर देंगे, साथ में ऐड करेंगे आधा छोटी चम्मच नमक। तो आप ऊपर से मसाला डालेंगे तो भी चलेगा, बाकी इसमें ज़्यादा नमक आप ना डालें। अब इसमें डालेंगे मोयन। तो 4 बड़ी चम्मच के करीब हम इसमें घी ऐड कर देंगे। आप इसके जगह चाहे तो तेल भी ले सकते हैं। जो रिजल्ट घी से खस्तापन आती है और तेल से नहीं। अब अच्छे से सभी चीज़ों को हम मिक्स करेंगे। इस तरह से जितने अच्छे से आटे की आप मसलेंगे तभी आपके निमकी में खस्तापन आएगी। इस तरह से मुट्ठी बांध के देख लीजिए। आप देख सकते हैं अच्छे से मुट्ठी बन जा रही है, इसमें मोयन परफेक्ट हो गया है। अब उसी कटोरी से 1 कटोरी पानी ले लीजिए। थोड़ा थोड़ा पानी डाल के आप टाइट आप डो लगाकर तैयार कर लीजिए। आटा के डो लगा के हम तैयार कर लीजिए। ना ज़्यादा टाइट ना ज़्यादा सॉफ्ट, मीडियम लगा के हम तैयार किए हैं। 3 बड़ी चम्मच के करीब पानी बच गया है तो इन्हें हम साइड में रखेंगे। अब इसे हम कॉटन के कपड़ा से ढककर हम 5 से 10 मिनट के लिए रेस्ट में छोड़ देंगे। आटा सेट हो रहा है तब तक चलिए सटा तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पर ले लिए हैं 1 कटोरी ले लिए हैं। इसमें डालेंगे 2 बड़ी चम्मच मैदा के जगह आप चाहे तो कॉर्नफ्लोर चाहे तो अरारोट पाउडर भी ले सकते हैं। और 2 बड़ी चम्मच इसमें हम घी ऐड कर देंगे। जो बचा हुआ घी था ना इसी में ऐड कर दिया। अब अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसी साटे को लगाते हैं तभी बढ़िया से लेयर बनती है। इसकी कंसिस्टेंसी एकदम फ्लफी सी होनी चाहिए। तो यहाँ पर साटा हम तैयार कर लिए हैं। तो चलिए आटे के चेक कर लेते हैं। आटे भी बहुत बढ़िया से सेट हो गया है। और थोड़ा सा आटा के हम मिक्स कर लेंगे। अब इसमें से 3 बड़े साइज के लोई हम तोड़ेंगे और तोड़ के हम चिकना कर लेंगे। तो तीनों लोई यहाँ पर हम चिकना कर लिए हैं। 1 लोई उठाएंगे, बाकी के लोई हम ढककर छोड़ देंगे। अब चॉपिंग बोर्ड यहाँ पर ले लिए हैं बड़े साइज के। अब इस तरह से हम अच्छे से रोटी की तरह पतला हम बेल लेंगे। तब जितना हो सके उतना पतला बेल लीजिएगा। रोटी की तरह बड़े साइज के हम बेल के तैयार कर लिए हैं। इसकी थिकनेस आप देख सकते हैं हम इतना पतला रखे हैं। तो जितना हो सके उतना पतला रख लीजिएगा। अब हम बना के रखे थे ना पेस्ट, अब इसके ऊपर लगाना होगा। तो पूरा नहीं, थोड़ा थोड़ा करके इस तरह से आप लगा लीजिएगा। तो इस तरह से एक लेयर पतला सा एक लगा लीजिएगा। तो थोड़ा थोड़ा लेकिन सब तरफ से लगा लीजिए हैं। अब इसे टाइटली रोल कीजिएगा। इस तरह से अंदर से बिल्कुल हवा नहीं रहनी चाहिए। जितना हो सके उतना आप टाइटली रोल कर लीजिएगा। टाइट रोल के छोटे छोटे हम पीस में हम कट कर लेंगे। तो यहाँ साइड के पार्ट हम कट करके हम हटा लेंगे। आधा इंच में हम कट कर लेंगे। तो छोटे लोई में हम सारे हम कट कर लिए हैं। अब 1 लोई उठाएंगे, हथेली से इस तरह से दबा के गोल कर लेंगे। सारे लोई के बनाकर तैयार कर लिए हैं। अब चलिए निमकी बनाना शुरू करते हैं। अब हम 1-1 लोई लेंगे, गोल गोल बेलते जाएंगे। तो अब 1 लोई लेंगे, इस तरह से हम एकदम पतला बेल लेंगे। ये निमकी परतदार बनेगी। इसमें आप लेयर्स देख सकते हैं, ढेर सारी इसमें लेयर्स है। अब इसके ऊपर हम लगाएंगे जो साटा तैयार करके रखे थे ना, इसके ऊपर सब तरफ से थोड़ा थोड़ा इस तरह से आप लगा लीजिएगा। अब इसे इस तरह से आप फोल्ड कर लीजिए। अब फोल्ड करके दबा दीजिएगा। फिर इसके ऊपर थोड़ा सा आप साटा लगा लीजिएगा, दबा दीजिएगा फिर से फोल्ड करके। अब फिर इसे हल्का बेल लीजिएगा। हल्के हाथों से बेलन से इस तरह से बेल के तैयार कर लीजिएगा। तो ये लीजिए, ना ज़्यादा पतला है ना ज़्यादा मोटा है। इस तरह के हम निमकी बेल के तैयार कर लीजिए। यहाँ बाकी के इसी तरह से सारे निमकी बेल के हम तैयार कर लेते हैं। आप इन्हें जितना साइज की निमकी पसंद करते हैं उतने साइज में आप बेल लीजिएगा। अब फिर से इसके ऊपर आप साटा लगा दीजिए। अब फिर इसे दबा दीजिए। अब फिर इसके ऊपर लगा के इसे फोल्ड कर लीजिए। अब फिर इसे आप बेल लीजिएगा। तब पतला चाहे मोटा थोड़ा रखना चाहते हैं तो वो अपना पसंद की आप रख सकते हैं मठरी। अब बाकी के इसी तरह से सारे मठरी हम बेल के तैयार कर लिए हैं। तो 2 लोई के हम यहाँ पर बेल के हम तैयार कर लिए हैं। अब बच गया है 1 लोई। तो उस लोई से हम दूसरे टाइप के मठरी बनाएंगे।
तो यहाँ लोई के हम चिकना कर लिए हैं, अब इसे हम बेल लेंगे। तो दूसरी टाइप के जो मठरी बना रहे हैं बच्चों को बहुत पसंद आता है, बहुत ही टेस्टी खाने में लगता है। तो यहाँ हम बेल के तैयार कर लिए हैं। तो इसे हम बेले हैं इतना मोटा, आप इसकी थिकनेस आप देख सकते हैं। तो इतना हम मोटा हम रखे हैं। अब यहाँ पर आप चाहे तो बोतल के ढक्कन ले लीजिए, चाहे तो आपके पास रिंग कटर है तो रिंग कटर ले लीजिए। तो यहाँ हम ऑयल वाली हम बोतल के ढक्कन ले लिए हैं। उसी ढक्कन से दबाते जाइए, चांद के आकार देने से काजू के शेप में आ जाता है। आप देख सकते हैं बहुत बढ़िया से काजू के सेब आ गया है। ध्यान रहे इसकी सेब बहुत ज्यादा बड़ा भी नहीं दीजिएगा, आगे तरफ बढ़ते जाइए, अपनी तरफ खींचते जाइए। इसे बनाना कितना आसान है आप देख सकते हैं। इस काजू के सेब के सारे मठरी बना के हम तैयार कर लिए हैं, आप देख सकते हैं। तो दोनों मठरी यहाँ पर तैयार हो गया है। अब चलिए इन्हें हम फ्राई करते हैं। फ्राई करने के लिए तेल गर्म होने के लिए हम डाल दिए हैं। एक बॉल्स डाल के देख लेते हैं। तो आप देख सकते हैं हल्का हल्का इसमें से बबल्स आ रही है। तेल बहुत बढ़िया से गर्म हो गया है, बहुत ज़्यादा यहाँ गर्म भी नहीं रखना है तेल के। अब आप एक ही बार में ज़्यादा करके डाल दीजिए। फ्लेम के यहाँ पर मीडियम रखिएगा। ये देखिए कुछ ही देर बाद मठरी में बहुत बढ़िया से लेयर खुलने लगी है, ढेर परतें इसमें आ गई है। बहुत ही खस्ता क्रिस्पी निमकी तैयार हो गया है। ये निमकी चाय के साथ बहुत ही टेस्टी खाने में लगता है। अंदर से बिल्कुल ये कच्चे नहीं है, काफी देर तक ले धीरे धीरे फ्राई से किए हैं। इसे एक बैच फ्राई करने में हमें 5 से 6 मिनट लग गया है। तो ये देखिए एकदम क्रिस्पी बने हैं, बहुत ही खस्ते बने हैं। ये देखिए है ना मार्केट से ज़्यादा अच्छा। जब हम घरों में बनाते हैं तो मेहनत ज़रूर होती है, लेकिन बहुत बढ़िया बनती है। आप चाहे तो बच्चों को हेल्प भी ले सकते हैं, चाहे तो संडे वाले दिनों पर बनाइए, सारे फैमिली के साथ मिलकर बनाइए। बनाने में मन भी लगा रहेगा, मिनटों में बन भी जाएगा। ये देखिए सेकेंड बैच का भी बनकर तैयार हो गया है। 300 ग्राम मैदे से 2 टाइप के ढेर सारी मठरियाँ बन जाए। फिर हमें क्या चाहिए, आप इन्हें 2 से 3 महीने तक एयर टाइट कंटेनर में भरकर रख लीजिए। काफी दिनों तक ले इसे एंजॉय आप करते रहिए। तो चलिए काजू के टेस्टी सा मसाला तैयार कर लेते हैं। अब यहाँ पर डालेंगे 1 छोटी चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, आधा छोटी चम्मच चाट मसाला, इसके जगह अमचूर पाउडर भी ले सकते हैं, आधा छोटी चम्मच भुना हुआ जीरा पाउडर, आधा छोटी चम्मच से कम यहाँ पर ले लिए काली मिर्च पाउडर, साथ में लेंगे आधा छोटी चम्मच पुदीना के पाउडर। अब सभी चीज़ों को हम मिक्स कर लेंगे। तो इसमें से जो मसाला आपके पास है तो डाल सकते हैं, नहीं तो स्किप कर सकते हैं। तो सारे मसाले घर के हैं। आप चाहे तो झिंझक गार्लिक के पाउडर भी ले सकते हैं, चाहे अनियन का पाउडर ले लीजिए, चाहे मैगी मसाला, चाहे तो किचन किंग मसाला है तो वो भी यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। तो ये चॉइस आपकी है। अब चलिए मसाला तैयार हो गया है, काजू मठरी के फ्राई कर लेते हैं। तो काजू मठरी के ज़्यादा करके डाल दीजिए या डालकर फ्राई कर लीजिए। फ्लेम के यहाँ मीडियम टू लो रखे हैं। 2 मिनट के बाद में फ्लेम के मीडियम टू हाई रखेंगे। हाई फ्लेम पर इन्हें हम फ्राई कर लिए हैं। आप देख सकते हैं बहुत बढ़िया कलर इसमें आ गई है, एकदम खस्ता क्रिस्पी तैयार हो गई है काजू मठरी। तो आप इसकी क्रंच सुन सकते हैं, बहुत ही क्रिस्पी बनी है। अब इसके ऊपर तुरंत हम मसाला हम स्प्रिंकल कर देंगे, बहुत बढ़िया से मसाला इसमें चिपक जाता है। अब इस तरह से हम मिक्स कर लेंगे। अब दूसरे बैच के भी इसी तरह से हम फ्राई कर लिए हैं, आप देख सकते हैं। अब फिर इसके ऊपर फिर मसाले के हम स्प्रिंकल कर देंगे। तो अच्छे से मसाले के कोटिंग हो गया है। आप चाहे तो बिना मसाले के भी रख सकते हैं। ये है ना मार्केट से भी ज़्यादा खस्ता काजू बनी है, बहुत ही टेस्टी बनी है। तो ये लीजिए ढेर परतों वाली लेयर वाली निमकी तैयार है। आप देख सकते हैं कलर भी बहुत परफेक्ट आई है, बहुत ही क्रिस्पी खस्ता बनी है हमारी निमकी। तो चलिए तोड़ के दिखा रही हूँ। ढेर परतों वाली निमकी तैयार हो गई है। आप पूरी तरीके से इन्हें ठंडा कर लीजिएगा। एयर टाइट जार में भर के आप 2 से 3 महीने तक ले स्टोर करके भी रख सकते हैं। अब चलिए हम काजू मठरी के तोड़ के दिखा रही हूँ। बहुत ही क्रिस्पी खस्ता बनी है काजू मठरी। तो एक डो से हम 2 मठरी बनाकर तैयार कर लिए हैं। ये मठरी बच्चों को बहुत पसंद आता है। एक डो से 2 मठरी बनाना है ना आसान, मिनटों में आप इन्हें तैयार कर सकते हैं। हलवाई स्टाइल एकदम खस्ता क्रिस्पी मेथी मठरी बनाने के लिए यहाँ पर सबसे पहले लिए हैं 2 कप मैदा। तो मैदा यहाँ पर हम छान के लिए लिए हैं। आप मैदा के जगह गेहूं के आटे से भी बना सकते हैं। अब इसमें ऐड करेंगे 1 बड़ी चम्मच अजवाइन। अजवाइन डालने से मेथी मठरी में बहुत बढ़िया टेस्ट आता है। तो इसे हम क्रश करके हम डाले हैं। यहाँ पर ले लिए हैं 2 बड़ी चम्मच कसूरी मेथी। तो इस तरह से मसल के आप डाल दीजिएगा। आप चाहे तो ताज़ी मेथी
के पत्ते से भी मठरी बना सकते हैं। अब यहाँ पर 2 हम चम्मच लिए हैं, एक बड़े चम्मच लिए, एक छोटे चम्मच लिए हैं। अब हम हलवाई के और सीक्रेट डालेंगे जिससे मठरी में एकदम खस्तापन आएगा, क्रिस्पी बनेगा। वो यहाँ पर ले लिए हैं बेकिंग पाउडर। तो 1 छोटी चम्मच हम बेकिंग पाउडर डाल देंगे, आधा छोटी चम्मच से कम हम यहाँ पर हम बेकिंग सोडा ऐड कर देंगे। तो ये मीठा सोडा आपको हर दुकानों में मिल जाएगी। तो आपके पास बेकिंग पाउडर नहीं है तो मीठा सोडा थोड़ा सा आप ज़्यादा करके डाल दीजिएगा। अब यहाँ पर स्वाद के अनुसार 1 छोटी चम्मच हम नमक ऐड कर देंगे। अब सभी चीज़ों को अच्छे से हम करेंगे मिक्स। अब यहाँ मोयन के लिए हम 1 कटोरी तेल और घी दोनों मिक्स करके ले लिए हैं। तो आप चाहे तो खाली घी में बना लीजिए, चाहे तो खाली तेल में बना लीजिए। तो यहाँ पर 1 केजी हम मैदा लिए, 1 केजी में यहाँ पर 150 ग्राम दोनों मिक्स करके हम ले लिए हैं। अब सारे घी के यहीं हम ऐड कर देंगे। हम सभी चाहते हैं कि बिल्कुल मार्केट की हल्दीराम जैसे हमारी घर पर मठरी, उसके लिए आपको हाथों से घी के अच्छे से मिक्स करना होगा। घी के कोटिंग मैदे के ऊपर आ जाता है, जितना आप मिक्स करेंगे उतने आपके मठरी खस्ता बनेगा। अब हाथों से आप लड्डू की तरह बांध के देख लीजिए, परफेक्ट बंध जा रही है, आप देख सकते हैं। बिल्कुल इसमें मोयन परफेक्ट हो गया है। तो इसमें 1 केजी हम मैदा लिए हैं और 150 ग्राम तेल और घी दोनों मिक्स करके लिए हैं, इसमें परफेक्ट हो गया है। तो चलिए इसका आटा लगाकर हम तैयार करेंगे। तो यहाँ पर हम 1 गिलास पानी ले लिए हैं। तो यहाँ थोड़ा थोड़ा करके पानी हम डालेंगे, एक साथ नहीं डालिएगा, नहीं तो आटा गीला हो जाएगा। थोड़ा थोड़ा पानी डाल के आप आटा सख्त लगाकर तैयार कर लीजिएगा। तो गाइस समोसे के लिए आटा लगाते हैं तो थोड़ा टाइट होता है, उससे थोड़ा और टाइट रखना है, तभी मठरी में एकदम खस्तापन आएगा। गाइस जो भी आपको टिप्स और ट्रिक बता रही हूँ उससे बिल्कुल हलवाई जैसी आपका मठरी बनेगी। आटा यहाँ अच्छे से हम जोड़ लिए हैं, आप देख सकते हैं। तो गाइस यहाँ पर आटा बहुत ज़्यादा मसल के आप गूंथिएगा नहीं। आटे में आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा क्रेक दिख रहा है। रोटी के लिए आटा लगाते हैं तो मसल के चिकना कर लेते हैं, इस आटे में आप देख सकते हैं क्रेक है, तभी आपकी मठरी एकदम खस्तापन परतदार बनेगी। आटा तैयार हो गया है। अब इसे कॉटन के कपड़ा से आप ढक दीजिएगा और ढक के आप 10 मिनट रेस्ट में छोड़ दीजिएगा। फिर उसके बाद 10 मिनट के बाद आप मठरी बना लीजिएगा। आटे के रखे हुए 10 मिनट हो गया है। अब आटे के ऊपर से हम कॉटन के कपड़ा हटा लेंगे, हल्के हाथों से हम इसे मिक्स कर लेंगे। आटे के बहुत ज़्यादा आपको मसल के चिकना नहीं करना है, इस तरह से हल्के हाथों से आप मिक्स कर लीजिएगा। तो चलिए हम मठरी बना लेते हैं। तो गाइस आपको पूरा हलवाई के सीक्रेट रेसिपी बता रही हूँ। तब वीडियो पसंद आती तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। मठरी बनाने के लिए लोई तोड़ लेंगे। तो आप अपनी पसंद के छोटे बड़े साइज रख सकते हैं। तो यहाँ पर मीडियम साइज के लोई लिए हैं, जो कि हलवाई के दुकानों से मठरी लेकर आते हैं, वही साइज के लोई यहाँ पर ले रही हूँ। अब यहाँ पर हल्के हाथों से हथेली के बीच में रखते हुए थोड़ा सा हम चिकना कर लेंगे। बहुत ज़्यादा चिकना भी यहाँ नहीं करना है, हल्का हल्का आपको करीक आपको दिख रहा होगा। इसका मतलब कि आपने बिल्कुल आटे के बहुत बढ़िया से लगाकर तैयार कर लिए हैं, बॉल के चिकना कर लिए। अब इस तरह से हथेली से दबा देंगे। तो आपको मठरी के किनारे से पतला भी नहीं करना है, और मठरी किनारे से बहुत जल्दी फ्राई हो जाती है, इसलिए बीच में से हथेली से दबा दिए हैं, जिससे अंदर तक बिल्कुल कच्चे नहीं रहेगा, अच्छे से फ्राई हो जाएगा, एकदम क्रिस्पी बनेगा। तो गाइस आप यहाँ पर मठरी आप चाहे तो बेल के भी आप बना सकते हैं। तो आप चाहते हैं कि हलवाई जैसी मठरी घर में तैयार हो जाए, तो इस तरह से हथेली से दबाकर मठरी के आप बना लीजिएगा। बहुत आसान है, मिनटों में तैयार हो जाता है। तो चलिए हम दूसरे मठरी आपको बनाना बताती हूँ। तो यहाँ पर हम चकला ले लिए, चकले के ऊपर हम बॉल्स डाल दिए। अब इस तरह से हथेली से आप दबा दीजिए, बहुत आसान है, मिनटों में तैयार हो जाती है। तो इस तरह से हम दबाते जाएंगे, सारे मठरी के इसी तरह से हम बनाकर तैयार कर लेंगे। तो ये लीजिए सारे मठरी यहाँ बनाकर हम तैयार कर लिए हैं। इसकी आप थिकनेस देख सकते हैं, साइड से आपको करेक आपको दिख रही है, यही इसकी निशानी है। इससे और भी ज़्यादा खस्ता क्रिस्पी आपकी मठरी बनेंगे। तो चलिए मठरी फ्राई कर लेते हैं। तो मठरी फ्राई करने के लिए यहाँ गैस के ऊपर हम तेल गरम करने के लिए चढ़ा दिए हैं। और तेल के हमें बहुत ज़्यादा गरम भी नहीं करना है, हल्का हमें गरम कर लेना है। और जब हम इसमें मठरी डालेंगे तो हल्का हल्का इसमें से बबल सी आ रही है, आप देख सकते हैं। तो इससे ज़्यादा हमें गरम तेल के नहीं रखना है। और फ्लेम के यहाँ मीडियम टू लो रखेंगे। मीडियम टू लो फ्लेम पर जितना मठरी हटेगा उतना हम मठरी के हम डाल देंगे। तो मठरी के यहाँ तुरंत आपको नहीं चलाना है, मठरी जैसी हल्का फ्राई होगा अपने ऊपर तैर के आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं बहुत बढ़िया तैर के ऊपर आने लगी है। हल्के हाथों से कच्ची से घुमा देंगे, तेज से नहीं घुमाना है। तो कलर यहाँ आना शुरू हो गया है, हल्का गुलाबी कलर।
आ गया है। आप देख सकते हैं पूरी तरीके से फ्राई नहीं हुआ है। अब इन्हें अच्छे से सुनहरा कलर होने तक ले फ्राई करेंगे और तब हम लगातार चलाते हुए मछली के फ्राई कर लेंगे। हर तरफ से अच्छे से मछली फ्राई हो जाएगा, कच्चा नहीं रहेगा और कलर एक जैसा आ जाएगा मछली में। तो आप देख सकते हैं बहुत बढ़िया गोल्डन कलर इसमें आ गया है। तो यहाँ कलर बहुत ज़्यादा मछली के डार्क भी नहीं करेंगे, ठंडा होने के बाद में और बहुत ज़्यादा डार्क हो जाता है। तो एकदम खस्ता क्रिस्पी मछली एक बीच के तैयार हो गया है। आप देख सकते हैं कलर बहुत बढ़िया आई है। अब यहाँ प्लेट में डाल देंगे। आप क्रिस्पी आप सुन सकते हैं बहुत क्रिस्पी बनी है। तो कलर देख सकते हैं एक जैसा कलर मछली में आ गया है। सेम ऐसी दूसरे बीच भी जितना आटे का उतना डाल के हम फ्राई कर लेंगे। ये लीजिए हलवाई स्टाइल तैयार है हमारी मेथी मछली। इसमें साइड साइड से आपको करेक दिख रही है, यही मछली के निशानी है कि परफेक्ट हमारी मछली तैयार हो गई है। इस तरह से आप एक बार ज़रूर बना कर देखिए। आप देख सकते हैं तोड़ने से इसकी आवाज़ें सुन सकते हैं। एकदम खस्ता बनी है, परतदार बनी है। अब बहुत ही टेस्टी खाने में लगता है। आप चाय के साथ एंजॉय कर सकते हैं। चाहे बाहर के सफ़र कर रहे हैं तो एयर टाइट जार में भर के ले जा सकते हैं। फिर उसके बाद पूरी तरीके से मेथी मछली के आप ठंडा कर लीजिएगा, एयर टाइट जार में भर के आप रख दीजिएगा। बिल्कुल आपको 3 से 4 महीना तक खराब नहीं होगा। जब खाने का मन करे तब आप इसे एंजॉय करते रहिए। हलवाई जैसी खस्ता रसीले बालूशाही बनाने के लिए सबसे पहले आप ले लीजिए एक बड़े साइज के परात, चाहे घर में रखी हुई बर्तन हो वो आप ले सकते हैं। तो हमें इसमें आटा लगाना होगा। तो यहाँ पर ले लिए हैं 2 कटोरी हम मैदा। सारे मेजरमेंट बताऊंगी ताकि आपके बनाने में कोई परेशानी नहीं आएगी। परफेक्ट मेजरमेंट रहेगी तभी आपकी बालूशाही एकदम खस्ता बनेंगे और बिल्कुल हार्ड नहीं बनेगा और रस पूरा भरा भरा होगा। 2 कटोरी मैदा लिए हैं। तो वजन से बोलूँ तो यहाँ 300 ग्राम मैदा लिए हैं। तो सारे मेजरमेंट कोई कप चाहे कटोरी सेट कर लीजिएगा, उसी अनुसार पूरा मेजरमेंट यहाँ पर आप कर लीजिएगा। अब इसमें हम डालेंगे बेकिंग पाउडर। तो यहाँ पर 2 चम्मच ले लिए, एक बड़े चम्मच एक छोटे चम्मच। छोटे चम्मच से 1 छोटी चम्मच बेकिंग पाउडर डालेंगे। वो केक में डालते हैं ना, बस वही वाली हम 1 छोटी चम्मच बेकिंग पाउडर डाल देंगे। 1 चुटकी भर नमक ऐड कर दीजिए, फ्लेवर और भी ज़्यादा एनहांस हो जाता है। अब अच्छे से सभी चीज़ों को आप मिक्स कर लीजिए। यहाँ हम छाना हुआ मैदा लिए हैं। छानने से हल्की हो जाती है मैदा और कोई चीज़ डालते हैं तो एक रेशो में मिल जाता है। अब सबसे ज़रूरी चीज़ें है बालूशाही के खस्ता बनाने के लिए यहाँ पर लिए हैं आधा कटोरी देसी घी। वजन से बोलूँ तो 100 ग्राम यहाँ पर हम घी लिए हैं। घी पूरा हम इसमें ऐड कर देंगे। तो घी देता है खस्तापन, तेल देती है कुरकुरापन। तो यहाँ पर बालूशाही के खस्तापन बनाने के लिए आप घी के इस्तेमाल कीजिएगा, इससे आपको बढ़िया रिजल्ट आएगा। बिल्कुल हल्के हाथों से इसे मिक्स कर लेंगे। परफेक्ट आप देख सकते हैं मुट्ठी बंध जा रही है। मोयन इसमें बहुत बढ़िया से अच्छी तरह से लग गया है। अब ज़रूरी बातें हैं, आटा के हमें गूँथना नहीं है, सिर्फ हमें आटा के हमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल के हमें जोड़ लेना है। तो यहाँ पर जिस कटोरी से हम 2 कटोरी मैदा लिए थे उसी कटोरी से 1 कटोरी हम पानी ले लिए हैं। तो सारे रेशो आपको हम बताऊंगी इस वीडियो में, ताकि आपको बनाने में बालूशाही कोई परेशानी नहीं आएगी। इस तरह से थोड़ा थोड़ा पानी आप डालते जाइए, हल्के हाथों से आप जोड़ लीजिएगा। सेम प्रोसेस से हलवाई भी करते हैं। बालूशाही में ढेर सारे लेयर, वही परते क्रंची खस्तापन आती है। यहाँ मसल के आटा के गूँथ लेंगे तो वो बालूशाही में लेयर यहाँ पर नहीं पड़ेगा। तो ये देखिए यहाँ पर आटा के हम बाइंड करके तैयार कर लिए हैं। ये देखिए इस तरह से आटा के मैंने इकट्ठा कर लिए हैं। सिर्फ जोड़े हैं, बिल्कुल मसल के गूँथे नहीं। यही सबसे पहली ट्रिक है जो कि आपकी बालूशाही के एकदम परफेक्ट बनाएगी। यहाँ पर मैंने बेकिंग पाउडर डाला था, आपको बेस्ट रिजल्ट आएगा। आप यहाँ पर बेकिंग सोडा आप डालना चाहते हैं, खाने वाले सोडे, तो आप यहाँ पर 1 छोटी चम्मच दही डाल दीजिएगा, जिससे बेकिंग सोडा परफेक्ट काम करेगी। मैं आपको बता रही हूँ बेस्ट रिजल्ट के लिए आप बेकिंग पाउडर से ही बनाकर देखिएगा। इतना मैदा के गूँथने में सिर्फ हमें 1 कटोरी से कम पानी लगा है, 3 बड़ी चम्मच के करीब पानी रह गया है। तो यहाँ आटा के सॉफ्ट लगाकर तैयार कर लेना है। अब बालूशाही के एकदम रसीले बनाने के लिए तैयार करेंगे चाशनी। अब इसे हम ढककर 10 मिनट रेस्ट में छोड़ देंगे। तब तक चलिए हम चाशनी तैयार कर लेते हैं।
अब परफेक्ट चाशनी बनाने के लिए गैस के ऊपर आप फैला हुआ बर्तन आप चढ़ा दीजिए ताकि डीप करने में बालूशाही आसान हो जाएगा। अब इसमें ऐड कर देंगे 500 ग्राम चीनी। तो 3 कटोरी यहाँ पर चीनी ऐड कर देंगे। जिस कटोरी से 2 कटोरी यहाँ पर मैदा लिए थे उसी कटोरी से 3 कटोरी चीनी ऐड कर दिए हैं। उसी कटोरी से 2 कटोरी पानी ऐड कर देंगे। तो रेशो यहाँ हम परफेक्ट रखे हैं, तो ध्यान रखिएगा ताकि आपके बालूशाही बनाने में कोई परेशानी नहीं आएगी। मीडियम फ्लेम पर चीनी के हम घुलने देंगे। सबसे ज़रूरी बात यह है कि आप पतली चाशनी नहीं बनाएंगे, बालूशाही डालते नरम पड़ जाएंगे, क्रंची बिल्कुल नहीं बनेंगे। ज़्यादा गाढ़ी कर दिए तो बालूशाही के अंदर तक ले चाशनी नहीं घुस पाएगी। इस बात के खास ध्यान आपको रखना होगा, इसीलिए मैंने सारे परफेक्ट रेशो आपको बताई है। जैसे कि आप देख सकते हैं चीनी अच्छे से घुल गया है, एक उबाल चीनी में आ गया है। अब चीनी के थोड़ा और पकाएंगे जैसे कि एकदम चिपचिपी चाशनी हनी की तरह हो जाए। सारी गलतियां चाशनी बनाने में हो जाती है। एक तरह के चाशनी बना लेते हैं, गैस बंद करते करते 2 तरह की चाशनी हो जाती है, जिससे बालूशाही में अंदर तक ले चाशनी नहीं घुस पाती है। ऊपर से क्रिस्टल बालूशाही में आ जाता है तो वो बालूशाही खाने में अच्छा नहीं लगता है। छोटी ट्रिक है, जरूर ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं चीनी मेरा साफ है। तो आपके चीनी थोड़ा मैली दिख रहा है तो 1 छोटी चम्मच इसमें आप दूध ऐड कर दीजिएगा। धीरे धीरे ऊपर जो भी मैल होगा से झाग के तौर पर आ जाएगा, तब चम्मच की सहायता से आप हटा लीजिएगा। आपकी चीनी एकदम साफ हो जाएगी। अब यहीं पर फ्लेवर देने के लिए मैं ले रही हूँ 3 से 4 इलायची। तो इसे खलबत्ते में डाल के हम कूट लेंगे। आप चाहे तो इलायची के मुँह खोल के भी दाना इसके डाल सकते हैं। अब यहाँ कूट के हम तैयार कर लिए। चलिए चाशनी में हम सारी इलायची के हम डाल देंगे। आप चाहे तो यहाँ पर पाउडर भी इलायची के डाल सकते हैं। इलायची डालने से फ्लेवर बहुत बढ़िया आ जाता है। अब यहाँ पर हम डाल देंगे थोड़ा सा ऑरेंज फूड कलर। इसी तरह से हलवाई भी बनाते हैं, थोड़ा सा कलर जरूर डालते हैं, जिससे बालूशाही में कलर बहुत बढ़िया आ जाता है। हम लोग चाशनी बनाते हैं ना जलेबी के लिए, तो उसमें थोड़ा सा फूड कलर डालते हैं तो जलेबी में बहुत बढ़िया कलर आ जाता है। तो इसी तरह से आप थोड़ा सा फूड कलर डाल देंगे तो बालूशाही में बहुत बढ़िया कलर आ जाएगा। बाजार से आप बालूशाही लेते हैं चाहे कोई और मिठाई, एक तो मिलावटी का डर रहता है। सबसे अच्छी बात यह है कि आप आसानी से घर पर परफेक्ट तरीके से इस तरह से आप बना लेंगे तो बनाने के बाद में बाजार की मिठाई खाने के मन नहीं होगा। बहुत प्यारा कलर चाशनी में आ गया है। अब इसी स्टेज पर इस तरह से आप फिंगर पर उठा लीजिए थोड़ा सा चाशनी, और चाशनी उठा के आप चेक कर लीजिए। तब देख सकते हैं हल्का तार खींच रहा है। इसी तरह के चाशनी तैयार करना है। थोड़ी ठंडी होने के बाद में चाशनी और भी ज़्यादा गाढ़ी हो जाएगी। अब इसी स्टेज पर गैस के हम बंद कर देंगे और चाशनी में हम लीड लगा देंगे और लीड लगा के इसे हम छोड़ देंगे। तब तक चलिए हम नेक्स्ट स्टेप देख लेते हैं। तो चलिए आटा के चेक कर लेते हैं। बिल्कुल परफेक्ट आटा सॉफ्ट नरम हो गई है। अब आपको दिखाती हूँ इसकी लेयरिंग। आप देख सकते हैं कुछ भी नहीं किए थे, सिर्फ हाथों से आटा के हम जोड़ लिए थे। तो आप इसकी लेयरिंग आप देख सकते हैं परफेक्ट आई है। यही है ना लेयर, इसी से आपके बालूशाही बनेगी एकदम लेयर वाली, परत वाली, क्रंची, अंदर तक रस भरी। सिर्फ यहाँ पर बाइंड करना है, एक बार और करेंगे। अब बस इसी में से आप छोटे साइज के आप बॉल ले लीजिए। जैसे कि बाजार में मिलते हैं ना बालूशाही, उसी हिसाब से यहाँ पर बॉल आप तोड़ लीजिए। बॉल के लेकर हथेली के बीच में आप इसे रखते हुए इस तरह से घुमाइए। जितनी आप अच्छे से घुमाएंगे उतनी अच्छे से इसमें लेयर आएंगे। अब हथेली से थोड़ा सा प्रेस करके दबा दीजिए। आप यहाँ पर बेलन, बेलनी, चाहे आप यहाँ पर पेंसिल, चाहे आप खलबत्ते से कुटने वाले यहाँ पर ले लीजिए, चाहे आप फिंगर से भी आर पार इस तरह से होल आप कर दीजिए। आर पार करने से फायदे क्या होगा, अंदर तक पकेंगे, अंदर तक बालूशाही में रस भरेंगे। तो ये देखिए एक बालूशाही हम तैयार कर लिए, बहुत परफेक्ट तैयार हो गई है। तो ये सारी ट्रिक हम हलवाई से हम सीखे, तभी आपके लिए हम लेकर आई हूँ, ताकि आपके बनाने में कोई परेशानी बालूशाही ना आए। अब यहाँ पर आप अपनी साइज के बालूशाही आप रख सकते हैं, बड़ा छोटा कोई सा भी साइज के यहाँ पर बालूशाही बना सकते हैं। तो यहाँ पर आप फिंगर से होल कर लीजिए, चाहे आप यहाँ पर बेलन से होल कर लीजिए, किसी भी चीज़ से आप होल करके आप बालूशाही तैयार कर लीजिए। तो ये लीजिए सारे बालूशाही के बनाकर हम तैयार कर लिए। अब हमें बालूशाही के फ्राई करना होगा। फ्राई करने के लिए तेल गर्म होने के लिए डाल दिए। सबसे ज़रूरी पॉइंट है कि तेल के हमें हल्का गर्म करना होगा।
फ्लेम के यहाँ मीडियम टू लो रखना होगा। एक बॉस इस तरह से डाल के चेक कर लीजिए। आप देख सकते हैं हल्का हल्का इसमें से बबल्स आ रही है। जब हम इसमें बॉस डाले हैं तो तुरंत ऊपर तैर के नहीं आया है, तो हमें तेल इतने गर्म हमें चाहिए। अब बॉल्स के हम निकाल लेंगे। अब हम बालूशाही के एक एक करके डाल देंगे, तो जितना स्पेस है उसी हिसाब से बालूशाही के हम डाल देंगे। तो आप देख सकते हैं हल्का हल्का इसमें से बबल्स आ रही है। फ्लेम के यहाँ मीडियम टू लो रखना है। आप तेज गरम पर फ्राई करेंगे तो फ्राई तो तुरंत हो जाएगी, अंदर से कच्चे रह जाएगा, तो ध्यान यहाँ रखिएगा, मीडियम टू लो रखिएगा। अब इसी समय थोड़ा सा गैस की हम बढ़ा देंगे, फ्लेम के मीडियम टू लो रखेंगे। तो आपको सारे पीसेस आपको फ्राई करने में रखना होगा। आप हाई फ्लेम कर देंगे तो जल्दी तो फ्राई हो जाएगी, बालूशाही अंदर से कच्चे रह जाएगा। बिल्कुल टच नहीं कीजिएगा, धीरे धीरे देखते जाइएगा, तैर के बालूशाही ऊपर आ जाएगा। उसी समय पलटा से चला दीजिएगा। बालूशाही तैर के ऊपर आ गया है। आप देख सकते हैं बहुत अच्छे से बालूशाही फूलने लगी है। बहुत बढ़िया से बालूशाही फूल गई है, बिल्कुल फटी नहीं है। सारे रेसिपी आपको हम परफेक्ट बताई हूँ, तो टिप्स पूरा फॉलो कीजिएगा ताकि आपका भी बालूशाही बनाने में कोई परेशानी ना आएगी। हल्का एक साइड से बालूशाही फ्राई हो गई है, दूसरी तरफ से हम पलट देंगे। इसकी रेशो बालूशाही के देख सकते हैं कितनी अच्छी रेशो आई है। अभी तो पूरी फ्राई नहीं हुई है, नीचे से गोल्डन बढ़िया फ्राई होने देंगे। बालूशाही में बहुत अच्छी कलर आ गई है, परतें अच्छे से खुल रही है, एकदम खस्तापन बन रही है। जब हम घरों में बनाते हैं कोई भी मिठाई तो परफेक्ट बन जाती है। अब भी मेरे तरीके से होली के त्योहारों पर बनाकर जरूर देखिए। ये मिठाई जो कोई खाएगा तारीफ करते थकेगा नहीं। जरूर आपसे पूछ के जाएंगे कि ये मिठाई आपने कैसे बनाई हो, वो भी इतनी परफेक्ट तरीके से। कितनी अच्छी कलर, ढेर सारी लेयर्स, एकदम खस्ता बालूशाही तैयार हो गई है। बहुत बढ़िया से बालूशाही फ्राई हो गई है। तो धीरे धीरे हम लो फ्लेम पर हम इसे फ्राई किए हैं। तो पहले से ही चाशनी बना के हम रखे हैं ना, हल्का ठंडा हो गया है, तो आप थोड़ा सा गर्म कर लीजिएगा, बहुत ज़्यादा नहीं। हल्का गर्म चाशनी में आप बालूशाही के डिप कर लीजिएगा। बहुत बढ़िया से बालूशाही के अंदर तक चाशनी भर जाएगी। तो खास यहाँ पर ध्यान रखिएगा, जब कोई चीज़ डिप करना होता है तो एक तेज गर्म होता है, एक हल्का गर्म होता है। ढेर परतों वाली लेयर्स वाली खस्ता एकदम बालूशाही तैयार हो गई है। इसमें कलर आप देख सकते हैं बहुत बढ़िया आ गई। इससे ज़्यादा हम कलर नहीं चेंज करेंगे। जब हम चाशनी में डिप करेंगे ना तो अपने आप इसमें रंगत आ जाएगा। तो हल्का गर्म चाशनी में हम डिप कर देंगे। 2 मिनट बालूशाही के एक साइड से डिप करेंगे। हल्का इसमें से बबल्स आ रही है, यही बात है। हमारी बालूशाही अच्छे से चाशनी अब जब कर रही है, आप देख सकते हैं। 2 मिनट डीप रखेंगे, फिर से हम बालूशाही के हम पलट देंगे। 4 से 5 मिनट हम बालूशाही के हम डीप होने के लिए छोड़ देंगे, उससे ज़्यादा बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। इसकी परतें, लेयर आप देख सकते हैं परफेक्ट इसमें आई है। अब चाशनी अब पी रही है हमारी बालूशाही। तब तक चलिए दूसरी बैच के हम फ्राई कर लेते हैं। सेकंड बैच के डालने से पहले आप तेल के आप फिर से ठंडा कर लीजिएगा। जब इसमें टेम्परेचर इसकी कम जाएगी उसके बाद आप बालूशाही के डालिएगा। तो आप एक हम बॉल्स डाल के देख लीजिए हैं, बिल्कुल इसकी टेम्परेचर कम गई है। अब एक एक करके सारे बालूशाही के हम दूसरी बैच में हम डाल देंगे। सेम प्रोसेस से यहाँ भी फ्राई करना है। फ्लेम के यहाँ मीडियम टू लो रखना है, लो फ्लेम पर इसे फ्राई होने देंगे। अभी सेकंड बैच फ्राई हो रहा है, तब तक चलिए यहाँ फटाफट हम जो बालूशाही चाशनी में रखे हैं ना, चलिए उसे हम निकाल लेते हैं। 5 मिनट बाद आपको दिखा रही हूँ, आप देख सकते बिल्कुल हलवाई से भी ज़्यादा टेस्टी और भी ज़्यादा खस्ता तैयार हुई है। इसकी लेयर आप देख सकते हैं, पास से आपको दिखा रही हूँ, बहुत ज़्यादा इसमें लेयर आई है। अब बहुत परफेक्ट बनी है हमारी बालूशाही। अब चलिए दूसरी बैच के हम देख लेते हैं। तो ये लीजिए सेकंड बैच भी बहुत बढ़िया से फ्राई हो गई है। अब सारे हम निकाल के हम चाशनी में डिप कर देंगे। ये लीजिए बिल्कुल झटपट बनने वाली हलवाई जैसी खस्ता क्रंची रस भरी बालूशाही, जो कि टिप्स और ट्रिक के साथ मैंने बताई है, आप फॉलो करके इसे बना सकते हैं। तो ये देखिए इसकी टेक्सचर हर तरफ से खस्ता परतें बनी है, लेयर क्रंची रस भरी तैयार हुई है हमारी बालूशाही। लग रहा है हल्दीराम बाजार से खरीद के लाए हैं। यकीन मानिए खाने के बाद में विश्वास नहीं कर पाएंगे, आपने घर पर इतनी अच्छी इस तरीके से स्वादिष्ट मिठाई बनाकर तैयार किए हैं। तो आप इस होली के त्यौहार पर इस तरह से आप बनाकर आप मिनटों में तैयार बालूशाही के कर सकते हैं। तो मार्केट से लाने से अच्छा है कि घर पर आप बनाकर तैयार कर लीजिएगा। बहुत आसान रेसिपी है, एक एक आपको रेसिपी आपको टिप्स और ट्रिक के साथ आपको बताई हूँ। बहुत आसान तरीके से मिनटों में आप तैयार कर सकते हैं। बहुत ही स्पेशल खस्ता मिठाई बनाने के लिए यहाँ पर ले लिए हैं एक बड़े साइज के परात। इसमें ऐड करेंगे 1 कटोरी मैदा।
आप यहाँ पर कप चाहे कटोरा सेट कर लीजिएगा, सारे मेजरमेंट उसी अनुसार आप कर लीजिएगा। अब इसमें डालेंगे 1 चुटकी भर नमक। जब कभी मीठी चीज़ों में नमक डालते हैं तो उसका फ्लेवर और भी ज़्यादा एनहांस हो जाता है। जिस आप प्रसाद वगैरह के लिए बना रहे हैं तो नमक स्किप कर दीजिएगा। अब इसमें मोयन डालेंगे। तो यहाँ पर हम 150 ग्राम मैदा लिए हैं। 150 ग्राम मैदा में 2 बड़ी चम्मच के करीब हम घी ऐड कर देंगे। घी की जगह तेल के भी इस्तेमाल कर सकते हैं। खस्ता बनाना बहुत ज़रूरी होता है। घी डालने से कोई भी मिठाई एकदम खस्ता बनती है। आटे के जितने मसलेंगे उतने आपके खस्ता बनेंगे खाजा। तो यहाँ आटे के हम मसल लिए हैं। आटे के आप देख सकते हैं अंदर से मॉइस्चर आ गया है। अब मुट्ठी बांध के मैदे की आप देख लीजिए, मुट्ठी बहुत बढ़िया से बंध रही है। आपको थोड़ा कम लग रही है तो घी चाहे तेल थोड़ा सा ऐड कर सकते हैं। तो इसमें परफेक्ट मोयन हो गया है। आप देख सकते हैं बहुत बढ़िया से मुट्ठी बंध जा रही है। अब बस अब थोड़ा थोड़ा इसमें हम पानी डालते हुए टाइट आटा लगाकर तैयार कर लेंगे। आटा के हम जोड़ लिए हैं। अब इसे मसल के आटे के गूंथ के हम चिकना कर लेंगे। तो इसमें पानी बहुत कम लगा है। आधा कटोरी पानी लिए थे, 3 बड़ी चम्मच के करीब बच गया है, तो इन्हें हम साइड में रखेंगे। अब इसे मसल के गूंथ के हम चिकना कर लिए हैं। तो आप देख सकते हैं ना ज़्यादा टाइट ना ज़्यादा नरम, रोटी से थोड़ा टाइट आटा लगाकर तैयार कर लिए। अब कॉटन के कपड़ा से इस तरह से आप ढककर आप रेस्ट में छोड़ दीजिए। जब हम आटे के 5 से 10 मिनट हम रेस्ट में छोड़ेंगे तो और भी ज़्यादा आटे सेट हो जाएगा। अब आटे सेट हो रहा है, तब तक चलिए हम चाशनी बना के तैयार कर लेते हैं। चाशनी बनाने के लिए कोई भी पैन चाहे कढ़ाई ले लीजिए। तो यहाँ पैन गैस के ऊपर चढ़ा दिए हैं। अब इसमें डालेंगे 1 कटोरी चीनी। तो जिस कटोरी से 1 कटोरी मैदा लिए हैं उसी कटोरी से 1 कटोरी चीनी लिए हैं। तो 150 ग्राम यहाँ पर हम मैदा लिए हैं, उसी के बराबर 150 ग्राम हम चीनी ले लिए हैं। तो जितना मैदा लिए हैं उतने हम चीनी लिए हैं। जिस कटोरी से 1 कटोरी नाप कर हम चीनी लिए थे उसी कटोरी से 1 कटोरी यहाँ पर हम पानी ऐड कर देंगे। चीनी को अच्छे से मेल्ट होने देंगे। तो सबसे ज़रूरी बात है कि 1 और 2 तार के यहाँ चाशनी नहीं बनाना है। हनी की तरह एकदम चिपचिपी होनी चाहिए। चीनी भी अच्छे से मेल्ट हो गया है। तो चीनी के बहुत ज़्यादा पकाना नहीं है। 10 मिनट के अंदर में चाशनी तैयार हो जाता है। तो 2 से 3 मिनट और हम पकने देंगे। खाजा के बहुत बढ़िया अच्छे फ्लेवर देने के लिए डालेंगे आधा छोटी चम्मच इलायची के पाउडर। आप चाहे तो इलायची के ऐसी मुंह खोल के भी डाल सकते हैं। अब अच्छे से मिक्स कर लेंगे। चीनी भी बहुत बढ़िया से गाढ़ी हो गई है। अब चलिए चाशनी के हम चेक कर लेते हैं। आप देख सकते हैं हल्के हल्के तार इसमें से खींच रही है। हनी की तरह एकदम चिपचिपी हो गई है। तो इससे ज़्यादा हम नहीं पकाएंगे, नहीं तो चाशनी के एक लेयरिंग खाजे के ऊपर आ जाएगा। खाजे के ऊपर चाशनी के 1 लेयर आप पसंद करते हैं तो 1 तार के चाशनी बना लीजिए और ठंडा होने के बाद में 2 तार के चाशनी हो जाता है। तो यहाँ पर हम 1 तार के चाशनी नहीं बनाए हैं, हनी की तरह चिपचिपा बनाए हैं। ठंडा होने के बाद में 1 तार की चाशनी तैयार हो जाएगा। अब इसी स्टेज पर गैस की हम बंद कर देंगे। चाशनी में कुछ बूंदे आप नींबू के रस डाल दीजिएगा। बिल्कुल चाशनी आपके नहीं जमेगा। आप सोच रहे हैं कि खट्टा हो जाएगी चाशनी, बिल्कुल नहीं होगा। कुछ बूंदे आप यहाँ पर डाल दीजिएगा। आप चाशनी का ढककर रख लीजिए। हल्की हमें गर्म चाहिए। चलिए आटा के चेक कर लेते हैं। आटे के 10 मिनट हो चुके हैं। अब कुछ सेकंड के लिए आटे को इस तरह से हम मिक्स कर लेंगे, जिससे खाजे बहुत बढ़िया बनेंगे। जब हम फ्राई करेंगे तो बिल्कुल इसमें से बबल्स नहीं आएंगे। आटे के डो के हम चिकना कर लिए हैं। 3 बड़े साइज के हम लोई तोड़ लिए हैं और 2 लोई के हम ढककर हम रख देंगे। 1 लोई के हम चिकना कर लें। चिकना करके हम बड़े साइज में हम लंबा कर लेंगे। लंबा करके इसे छोटे छोटे पीस में हम लोई के हम काट लेंगे। तो नाइफ यहाँ पर ले लिए हैं और नाइफ से इसे हम कट कर लेंगे। सारे लोई के हम काट करके तैयार कर लिए। एक साथ में ढेर सारी लोई तैयार हो गया है। 1 लोई लेंगे, इस तरह से चिपटा कर देंगे और थोड़ा सा हम इसमें मैदा हम डस्ट कर लेंगे। अब इस तरह से हम रोटी की तरह हम इसे बेल लेंगे। ध्यान रहे आप रोटी से पतली भी लिएगा और रोटी से बड़ी चाहिए। जब आप रोटी पतली बेलेंगे तो खाजे के परते एकदम पतली होगी। तो रोटी हम पतला बेल के तैयार कर लिए। आप देख सकते हैं फिंगर आपको दिख रहा है। तो हमें रोटी इतने पतला होनी चाहिए। अब यहाँ पर हम चकला ले लिए हैं, चकले के ऊपर रख लेंगे। बाकी के इसी तरह से सारे रोटियां बेल के हम तैयार कर लेंगे। रोटी बेलने के लिए हम सभी हाउसवाइफ के काफ़ी एक्सपीरियंस होता है। आसानी से फटाफट सारी लोई के रोटियां बेलकर खाजे के लिए तैयार कर लेते हैं। तो इस तरह से आप भी तैयार कर सकते हैं। बनाना भी खाजा बहुत आसान है। तो इस होली के त्यौहार पर इस तरह से फटाफट थोड़ा सा मैदे से ढेर सारी खाजा तैयार कर सकते हैं। तो ये लीजिए सारे रोटियां हम बेल कर तैयार कर लिए हैं। थोड़ा हम
हम हटा हटा के रोटी के रखी हैं, जिससे रोटी हम निकालेंगे तो आसानी रहेगी। किसी को चिपकाना होता है पानी और मैदा के इस्तेमाल करते हैं जब किसी चीज़ को हमें खोलना होता है, तो घी लगाते हैं, चाहे तो साटा तैयार करके लगाते हैं। तो साटा बनाने के लिए घी और मैदा के इस्तेमाल करते हैं। साटा बिल्कुल इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ। एक बैच खाजा बनाने के लिए 6 रोटी तैयार करे हैं। अब हम चॉपिंग बोर्ड के ऊपर हम रोटी डाल दिए हैं और रोटी के ऊपर लगाएंगे घी। आप चाहे तो ब्रश से भी लगा सकते हैं। हाथों से इस तरह से अच्छे से चारों तरफ से घी के आप रोटी के ऊपर लगा लीजिएगा। और फिर इसके ऊपर थोड़ा सा मैदा डस्ट कर लीजिएगा और दूसरी रोटी बना कर रखे थे ना, फिर इसके ऊपर आप डाल दीजिएगा। रोटी के इसके ऊपर अच्छे से आप सेट कर लीजिएगा ताकि अंदर से हवा ना भरे। दोबारा इसके ऊपर घी लगा लेंगे, थोड़ा सा हम मैदा डस्ट कर लेंगे। इसी तरह से एक एक रोटी हम रखते जाएंगे, घी लगाते जाएंगे। जितना रोटी के बनाएंगे उतने आपके खाजा में अंदर तक लेयर आएगी। अब हम इसे गोल गोल फोल्ड करेंगे। तो टाइटली इस तरह से आप फोल्ड कीजिएगा, अंदर से बिल्कुल हवा नहीं होनी चाहिए। रोल करने के बाद में सारे रोटी के किनारे पर हम लगा देंगे मैदे के घोल। तो इस तरह से आप लगा लीजिएगा, जब आप फ्राई करेंगे ना तो खुलने के डर नहीं रहेगा। तो इस तरह से हम लगा दिए हैं और लगा कर अच्छे से फिर से हम फोल्ड कर लेंगे। अब फोल्ड करके चारों तरफ से हम चिपका देंगे। तो इस तरह से चिपका देंगे तो बहुत आसानी रहेगा आपको फ्राई करने में। अब इस तरह से हम रोल करके इसे हम चिपका लेंगे, बहुत बढ़िया से चिपक जाएगा और एक साइज के इसकी थिकनेस हो जाएगा। रोल करने से थोड़ा सा लंबा भी हो जाता है। अब साइड के कॉर्नर हम कट करके हम हटा लेंगे। जब हम रोटियां बनाते हैं तो बराबर नहीं होता है, तो इस तरह से हम कट करके हम साइड में हटा लेंगे। अब फिर इसे हम आधा इंच में हम पीसेस हम कट कर लेंगे। आप यहाँ पर अपने अनुसार से मोटा पतला खाजा के रख सकते हैं। आप चाहे तो ऐसे ही आप रख सकते हैं और नहीं तो हाथों से थोड़ा आप प्रेस करके दबा दीजिएगा। चाहे तो बेलन से बेल के हल्के हाथों से लंबा कर लीजिएगा। लंबे में बेल के सारे खाजे के हम तैयार कर लिए हैं। आप इसकी लेयर्स देख सकते हैं, बहुत बढ़िया से इसमें लेयर्स आ गया है। जब हम इसे तेल में तलेंगे बहुत अच्छे से लेयर इसमें आएंगे। फ्राई करने से पहले इसे ढक कर रख दीजिएगा। अब बनाते जाइए, फ्राई करते जाइए। बहुत परफेक्ट इसमें लेयर आ गया है। अब चलिए फ्राई करते हैं। इन्हें फ्राई करने के लिए मैं तेल के इस्तेमाल कर रही हूँ। आप चाहे तो घी में भी फ्राई कर सकते हैं। तो तेल के टेम्परेचर बहुत ज़्यादा गर्म भी नहीं होना चाहिए, हल्का गर्म चाहिए। तो यहाँ ध्यान आप जरूर रखिएगा। तेल के हल्का गर्म कर लीजिएगा, फिर उसके बाद एक एक करके खाजा के आप डाल दीजिएगा। तो यहाँ पर आप देख सकती हैं थोड़ा थोड़ा इसमें से बबल्स आ रही है। तब बस हमें इतने गर्म तेल चाहिए। आप पहले से एक बॉल्स डाल के देख लीजिएगा। ज़्यादा तेज़ गर्म होगा तेल तो कुछ सेकंड के लिए गैस के अप करके आप टेम्परेचर कम कर लीजिएगा। फिर उसके बाद आप एक एक करके खाजा के आप डाल दीजिएगा। जब हल्का गर्म यहाँ पर हम तेल लेंगे तभी खाजा में लेयर्स बहुत बढ़िया आएंगे। ज़्यादा गर्म लेने से इनकी लेयर अच्छे से खुल नहीं पाती है। जैसे जैसे फ्राई होते जाएगा तेल के ऊपर आने लगेगा, ये काफ़ी हल्के हो जाते हैं। अब हमने बीच बीच में इसे पलटते रहेंगे। अभी मैंने बताए हैं कभी भी फ्राई कीजिएगा तो फ्लेम के लो रखिएगा, तभी लेयर्स धीरे धीरे अच्छे से खुलेंगे। तो आप देख सकते हैं बहुत बढ़िया से लेयर्स खुल रही है। लो फ्लेम पर फ्राई करने से क्या होगा, इसकी लेयर्स होगा से वो भी अंदर से अच्छे से पकेगा। ज़्यादा तेल गर्म होने से खाजे के ऊपर की लेयर जल्दी पक जाती है और जब हम चाशनी में डालते हैं तो वो हाथ पड़ जाती है। तो ध्यान रहे मीडियम फ्लेम पर यहाँ फ्राई कर लीजिएगा। बहुत बढ़िया से खाजा फ्राई हो गया है। अब इन्हें निकाल लेंगे। तो आप देख सकते हैं कितनी सारे इसमें लेयर्स आई है और देखने में बहुत ही सुंदर लग रही है। अब दूसरे बैच के हम फ्राई होने के लिए डाल देंगे। अब यहाँ फ्राई हो रहा है, तब तक चलिए हम फ्राई किया हुआ चाशनी में हम खाजे के हम डिप कर लेते हैं। तो एक एक करके हम खाजे के डाल देंगे और डिप कर लेंगे। तो यहाँ पर हल्का गुनगुना हम चाशनी लिए हैं।
बहुत ज़्यादा नहीं, हल्का गुनगुना यहाँ चाशनी रखिएगा। अब कि ठंडी हो जाए चाशनी तो थोड़ा सा गैस पर चढ़ा के अब गर्म कर लीजिएगा। अभी खाजा हम गरम गरम डाले हैं, अच्छे से चाशनी खाजा में अब्जॉर्ब कर लेगी। अब दूसरी साइड से हम खाजा के पलट देंगे। अब पलट के अच्छे से इसे हम डीप कर लिए हैं। बहुत बढ़िया से चाशनी के कोटिंग इसके ऊपर आ गया है। यहाँ मैंने खाजा के स्वीट बनाए हैं। आप चाहे तो अजवाइन नमक डाल के आप नमकीन भी बना सकते हैं। चाशनी में डिप करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपके खस्ता खाजा नमकीन तैयार हो जाएगी। तो 1 मिनट यहाँ पर हम डिप कर लिए हैं। बहुत बढ़िया से चाशनी भर गया है। अब चलिए इन्हें निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर हम छन्नी ले लिए हैं, छन्नी के ऊपर हम खाजा के निकाल लेंगे। इसी तरह से खाजा के फ्राई करते जाइए, चाशनी में डीप करते जाइए। लग रहा है ना खाजा देखने में बहुत ही सुंदर। ड्राई फ्रूट्स पेस्ता से हम गार्निशिंग कर दिए हैं। इसके ऊपर थोड़ा सा हम चाशनी हम डाल देंगे। ये बहुत ही खस्ता लेयर्स वाली खाजा तैयार हुई है। खाजा के तोड़ के दिखाती हूँ। बहुत बढ़िया से चाशनी अंदर से भरी हुई है। देखते ही मुँह से पानी आ रही है गाइस, बहुत ही टेस्टी बनी है। इस तरह से खाजा के आप डब्बे में मिठाई के भर के रख दीजिए, चाहे एयरटाइट जार में भर के रख दीजिए। 1 महीने बिल्कुल खराब नहीं होगा। जब खाने का मन करे तब आप इसे एंजॉय करते रहिए। देखा ना आपने, ये होली के 6 रेसिपी देखने में कितनी सुंदर लग रही है, खाने में इतनी टेस्टी की पूछिए मत। बनाना भी बहुत आसान है। आप इन्हें होली के त्यौहार पर जरूर बनाएं। घर में रखी हुई सामग्री से, कम सामग्री से बनाकर आप तैयार कर सकते हैं। मिलावटी आप मिठाई लाने से अच्छा है कि आप मेरे तरीके से इस तरह से नमकीन मिठाई बनाकर मिनटों में तैयार कर सकते हैं। तो ये 6 रेसिपी में से सबसे अच्छी कौन सी रेसिपी आपको लगी है, हमें ज़रूर कमेंट कीजिएगा। आप सभी व्यूअर की होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। हैप्पी होली। तो चलिए इस रेसिपी के एंड करते हैं। तो आज की रेसिपी आपको कैसी लगी, अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और शेयर कीजिएगा। इस चैनल पर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लिए, कमेंट जरूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। अभी के लिए बाय बाय गाइस।